अगर आपके पास कुछ ऐसी बेल्टें पड़ी हैं जो कि ख़राब हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं, या बच्चों के कपड़ों के साथ बहुत सारी बेल्टें आ जाती हैं, उनका पूरा यूज नहीं हो पाता और घर में इधर उधर पड़ी रहती हैं, तो उस तरह की बेल्ट का इस्तेमाल करके आप इस आइटम को तैयार कर सकते हैं जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, इसके आगे के हिस्से को हमने इस तरह से कट करना है और इसके बाद हमने इस तरह से नापना है इसे। ये देखिए, इतना बड़ा पीस हमने इसमें से कट कर लिया है। थोड़ा सा हमने इसको एक्स्ट्रा कट किया है और बाकी पीस का हम इस्तेमाल करेंगे अपने दूसरे वीडियो में। और ये बेल्ट है कुछ दूसरे तरह की, ये थिक है थोड़ी सी। इसमें से हमने 3 इंच का ये देखिए पीस मार्क कर लिया है, इसे कट कर लेते हैं और बाकी के पीसेस हम इसमें से ही कट कर लेंगे इसी के नाप से। ये देखिए, इस तरह के पीसेस हमने कट किए हैं। तो बेल्टें बहुत तरह की होती हैं। इस तरह का पीस कट करने के लिए आप जो लेदर की बेल्ट होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के पीस उसमें से निकाले जा सकते हैं। जो बेल्ट में होल होते हैं उस हिस्से को छोड़ देना है, वहाँ से आपने नहीं निकालना है और बेल्ट के आगे पीछे के हिस्से को अलग करके आपने इस तरह के पीसेस निकालने हैं, तो आप निकाल सकते हैं। ये मेरे पास बच्चों की बेल्टें हैं, आप बड़ों की बेल्ट से भी इस तरह की चीज़ें तैयार कर सकते हैं। सॉफ्ट मटेरियल में और हार्ड मटेरियल में हर तरह की बेल्ट आती हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जो लेदर की बेल्ट यूज कर रहे हैं उसका कलर ख़राब हो गया है या फेड हो गई है या फिर कुछ प्रॉब्लम उसमें आ गई है, तो आप उसको कलर करके इस्तेमाल करें। फैब्रिक कलर आप उस पर लगा सकते हैं, बट ये जो बेल्ट का पीस है ये ठीक है, तो मैं इसे कलर नहीं कर रही हूँ। ये देख सकते हैं, इस तरह से हमने इसमें से सारे पीसेस निकाल लिए हैं और जो होल वाला पार्ट है उसको मैं छोड़ देती हूँ, उसे यूज नहीं करना है। तो ये देखिए कितने पीस हमने निकाले हैं, इसमें से 9 पीस मैंने निकाल लिए हैं इस तरह से। अब मैंने एक स्ट्रिप कट की है, कार्डबोर्ड की स्ट्रिप कट कर ली है और इसको हमने बेल्ट के साथ में इस तरह से चिपकाना है। एक साइड को हमने इस तरह से ग्लू लगाया है और इस पार्ट को इस तरह से मोड़ते हुए थोड़ी देर प्रेस करके रखें, चिपका देते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ ग्लू लगाते हैं और इसे अच्छे से सेट करते हैं। इसके ऊपर जो स्ट्रिप हमने कट की है वो थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। ये देखिए, इतनी होनी चाहिए कि जो बेल्ट है उससे पूरी तरह से कवर हो जाए, साइड से दिखे ना। और दूसरा हिस्सा है उसे भी पीछे की तरफ मोड़ दिया है और इस तरह से जो बेल्ट का पार्ट है काफ़ी थिक हो गया है। और ये पीसेस हैं, हमें इन्हें थोड़ा सा इस तरह से मोड़ना है जिससे ये सीधे हो जाएं, क्योंकि ये एक तरफ झुके हुए हैं। तो अपोजिट साइड में आप इनको हल्का सा इस तरह से मोड़ेंगे तो ये सीधे हो जाएंगे। तो सारे पीसेस को हम पहले इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। मैंने 9 पीस लिए हैं, आप चाहें तो 7 पीस ले सकते हैं, 5 पीस भी ले सकते हैं, तो आप इसे छोटा करके भी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक वॉल हैंगिंग तैयार कर रहे हैं 2 तरह की बेल्ट का इस्तेमाल करते हुए। आपके पास लेदर की बेल्ट है, आप उसी में से दोनों पीसेस को तैयार कर सकते हैं। ये जो नीचे के पार्ट है उनको भी कट कर सकते हैं उसमें से, और ऊपर का जो पार्ट है उसे भी उसी में से कट कर सकते हैं। तो सारे पीस हमने तैयार कर लिए हैं। इसके बाद मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है और इसके ऊपर मैं ऊन को इस तरह से लपेट रही हूँ और इस तरह से हमें टसल्स तैयार करने हैं। ये देखिए, इस तरह से लपेटना है ऊन को 25 से 30 बार और इसके बाद इसे बांधना है। तो हमने 9 पीस लिए हैं बेल्ट में से और 9 पीस के ही हमने टसल्स तैयार करने हैं, उतने ही पीस हमें तैयार करने हैं टसल्स के। ये देखिए, एक तरफ हम पहले से इस तरह से बांध लेते हैं और दूसरी साइड से इस तरह से कट कर देंगे। इस तरह से कटिंग कर दी है इसकी और फिर हम इसे बराबर रखते हुए ऊपर भी बांध देंगे इसी तरह से सेम ऊन से। और ये है टसल। तो बहुत ही आसानी से आप टसल्स तैयार कर सकते हैं। कोई भी ऊन आपके पास पड़ी है किसी भी कलर की बची हुई, तो आप उससे टसल तैयार कर सकते हैं। बाकी के टसल्स भी हम तैयार कर लेंगे। अच्छे से कट लगा दें नीचे से। सारे पीस हमने तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हमने लड़ियाँ तैयार करनी है। टसल में से धागा निकाला है, उसके बाद मैंने एक मोटा मोती इसमें डाल दिया है या बीड इसमें डाल सकते हैं और उसके बाद इस तरह से हमने बेल्ट के पीस के साथ इसे अटैच करना है। ये देखिए, बाकी का धागा पीछे की तरफ से निकाला है, दोनों तरफ इसे पक्का कर दें और ये डबल धागा यूज किया है। तो इस तरह की लड़ियाँ हमने
तैयार करनी है। इसमें से 9 पीस हमने तैयार करने हैं लड़ियों के। इसके बाद मैंने ली हैं बिंदियाँ, और बिंदियों को आप चाहें तो ग्लू से चिपका सकते हैं। ये देखिए 3 जगह मैंने ग्लू लगा दिया है और यहाँ पर मैं इस तरह से बिंदियाँ लगा रही हूँ। और ये लड़ियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। अब इनको अरेंज करना है। सबसे बीच में आपने बड़ी लड़ी रखनी है, साइड में छोटी और उससे छोटी रखते हुए इस तरह से अरेंज कर लें। और जो पीस हमने तैयार किया था उसको इसके ऊपर रखते हुए निशान लगा लें कहाँ पर आपने लड़ियों को चिपकाना है। ये देखिए इस तरह से मार्किंग कर ली है। और ऊपर के जो पीसेस हैं उनको कट कर दें, बराबर कर लें इसे, तो ये बराबर में चिपकेंगे। ये देखिए अब एक एक पीस को निकालते जाएं और ग्लू लगा करके ऊपर की तरफ इस तरह से चिपकाते जाएं। ये देखिए इस तरह से हमारी वॉल हैंगिंग बनकर तैयार हो जाएगी। तो सारे पीसेस हमने इस तरह से लगा दिए हैं। अब मैंने 4-5 लेयर ऊन ली है और इसमें मैं बीच बीच में नॉट्स लगा रही हूँ। थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर हमने इस तरह से नॉट लगानी है और एक थिक रस्सी तैयार करनी है इसको हैंग करने के लिए। ये देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमने नॉट्स लगा करके ये पीस तैयार कर लिया है और इसे भी हमने लगाना है इसी के ऊपर। ये देख सकते हैं इस तरह से ये पीस तैयार हो गया है। इस तरह से चिपकाना है इसको। ये उल्टा साइड है और अब इसे सीधा कर लिया है। सीधी साइड में हम यहाँ पर फ्लैट मोती चिपका रहे हैं। आपके पास कोई छोटे छोटे फ्लावर्स हैं आप उनको लगा सकते हैं इसके ऊपर। और जिस कलर में हमने टैसल तैयार किए हैं उसी कलर में आप छोटे छोटे फ्लावर्स बना करके उनको लगा सकते हैं। छोटे छोटे पॉम-पॉम्स बना सकते हैं येलो कलर के, उनको लगा सकते हैं। तो जो भी सामान आपके पास अवेलेबल हो आप उससे को डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फ्लैट मोती लगा दिए हैं, ये देखिए। और ये पीस मैंने हैंग कर दिया है वॉल के ऊपर। और उसके बाद देख सकते हैं ये किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे टैसल्स हैं और ऊपर की तरफ मैं दिखाती हूँ आपको पूरा पीस किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये पीस। ये देखिए पूरा देख सकते हैं इस तरह से। इस तरह से आप अपने घर में बेकार पड़े हुए मटेरियल का इस्तेमाल करके बहुत ही सुंदर सी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। अगर इस तरह के वॉल हैंगिंग आप मार्केट से परचेज करेंगे तो काफ़ी महंगी पड़ती हैं, बट आप चाहें तो घर में ही थोड़ा सा समय निकाल करके और घर में पड़ी हुई बेकार चीज़ों से ही इसे तैयार कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। कलर आप कुछ भी ले सकते हैं वूल के, और थोड़ा सा आप इसमें फेर बदल करके तैयार कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।